हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से हम इस चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पिछली क्लास में बताया था, आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं इस बार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं एक बार। अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था जो फंडामेंटल सब इलेक्ट्रॉनिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। किसी भी एलिमेंट का जो है सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए। इसका यूनिट भी बताया था आपको, क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और यहाँ पे बताया था Q इक्वल टू एन ई, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज था, राइट। उसके बाद से आपको बताया था हमने क्या, इलेक्ट्रिक करंट बताया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द रेट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। ये भी बताया था आपको ये चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या है, पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। दिस इज द डेफिनेशन, ओके। उसके बाद से आपका था इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। उसके बाद क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये भी आपने पढ़ा था। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंडी मरे एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो उसके बाद से आपका आता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर क्या आती है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। हियर 1 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर 1 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी को अगर 1 लेंगे तो क्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल हो रही है। और इसका अदर भी यूनिट दिया हुआ था, स्मॉलर यूनिट ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा पार्ट ऑफ 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई कि 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड तक, देन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी अमीटर। अमीटर क्या होते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज के फॉर्म में क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनस से निगेटिव टर्मिनस की तरफ ये ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनस से निगेटिव टर्मिनस की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अमीटर। अमीटर में बस यही ध्यान देना है कि ये अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये जो करंट का जो ट्रांसफ़र है या डायरेक्शन है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनस टू नेगेटिव टर्मिनस, ओके। अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज के थ्रू जो भी वर्क डन होता है बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन आप फॉर्मूला भी देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज
पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो चार्ज से डिवाइड करते हैं, वर्क जो भी वर्क डन हो रहा है उसको चार्ज से जब डिवाइड करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस वेयर वी ए इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी। एंड एस आई यूनिट इसका क्या है, वोल्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिससे कैपिटल वी से भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेम आफ्टर द अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ही इज द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड दिस फार्मूला। ओके, तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे कैपिटल वी ए माइनस वी भी लिखते हैं और कैपिटल वी भी इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इसका यूनिट भी कैपिटल वी ही होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का और भी डेफिनेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज डिफाइंड एज at work done per unit charge in bringing a charge from infinity to 1 point। कोई पॉइंट ए है, सपोज इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन व्हाट, W अपॉन Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो यूनिट है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर। वोल्टमीटर से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अक्रॉस द सर्किल पैरेलल हमें क्या किया जाता है, उसको कनेक्ट करते हैं। बट हमारा जो अमीटर था उसको सीरीज में और वोल्टमीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। विच पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहाँ पे हमें इसको क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। और आपको अभी बताया था हम किस में वो अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी आगे हम पैरेलल और सीरीज कैसे रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है सारा हम उसको आगे वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ भी नहीं करना है, आपको डेफिनेशन रखनी है, फॉर्मूला रखना है और उसका यूनिट याद रखनी है, और इंस्ट्रूमेंट क्या है उसको मेजर करने के लिए। बस इतना बहुत है आपको नोट करने के लिए। इतना अगर लिख लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work done moving a coulomb of electric charge from one point to other point। एक पॉइंट से सपोज दूसरी पॉइंट पे 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी डेट विल बी 1 वोल्ट। एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। ओके, तो यहाँ पे स्टार आप लगा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद से आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा है क्या, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में इसमें डिफरेंट सारे सिम्बल्स दिए जाते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं। लाइक schematic diagram in which different component of the circle are represented by a symbol conventionally used is called electric, this is called circuit diagram। okay, सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक सेल का आप देख सकते हो, ये होता है। बैटरी में ये सेल का 3 मेजरमेंट बेसिकली लिख दिया जाता है, 3 बार इसको प्लस माइनस करके ऐड करते हैं। फिर ओपन की क्या है, ओपन की में ऐसे ओपनली रहता है, बट प्लग की और स्विच जो क्लोज होता है उसमें हम डॉट पॉइंट लगा देते हैं ऐसे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लग की है या स्विच क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है। और भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर ज्वाइंट्स का है, ज्वाइंट अगर कहीं भी ज्वाइंट्स होगा तो उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग अगर कोई वायर दूसरी वायर को क्रॉस करेगा तो उसको इस सिंबल से डिनोट करना है। और ये है हमारा बल्ब का सिंबल, बल्ब ऐसे, अगर बल्ब होगा तो ऐसे होता है, राइट। रजिस्टर ऑफ द
रेजिस्टेंस, रजिस्टर आप रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करना है, ऐसे डिनोट करना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है या उसको थियोस्टोर भी बोला जाता है, जो वेरिएबल होता है उस जो रेजिस्टेंस क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है, उसको या तो ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करते हैं। अमीटर जो होगा और बीच में लिख करके प्लस माइनस ऐसे लगा देते हैं, अमीटर का है, और वोल्ट मीटर का ऐसे सिंबल है। तो वोल्ट मीटर, अमीटर, वेरिएबल स्टेट एंड रजिस्टर, ये इस तरह से आपके डिफरेंट सर्किट डायग्राम में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो आपको ये सिंबल लर्न रखने हैं कि कैसे किस टाइप का सिंबल यूज करना है हमें बेसिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट डायग्राम। नाउ ओम्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट। जो करंट है, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, भी जो है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी पोटेंशियल डिफरेंट है, और ये कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो V इक्वल टू आई, यहाँ से हम अगर ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है R, तो V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आई आर, वेयर R इज क्या, R इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। आर को क्या बोला जाता है, आर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले आपको ये इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट प्रोपोर्शन का साइन ऐसे लगा देना है ये, और उसके बाद जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर, उसको आपको नोट कर देना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ हो गया। फिर देखते हैं आपका कौन सा टॉपिक है, फिर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द बिटवीन द टू एंड कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। उसको ऐसे सिंबल से बनाते हैं, ऐसे लगा के बनाते हैं, कुछ पाई की तरह होता है। ठीक है, तो ओम है OHM, इसका वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो R इक्वल टू V अपॉन आई भी होता है, या I इक्वल टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं। और देखो 1 ओम की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जो रेजिस्टेंस होगा डेट विल बी 1 ओम। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, इसको भी आप देख लेते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू इट्स एंड पॉइंट, कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, इट्स एंड पॉइंट। तो 1 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट applied to its ends and current of 1 ampere flow through it, उसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो होती है, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप सारा चीज़ एक एक करके लिखते जाएंगे तो आपके पास बहुत ही अच्छा नोट्स भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमारा है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ जो है, सबसे पहले जो इस पे कंडक्टर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, दैट इज़ लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ कितनी बड़ी है। उसके बाद द एरिया ऑफ द वायर, जैसो जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उस पर भी डिपेंड करती है।
एंड नेचर ऑफ द, और इसका नेचर क्या है, मटेरियल का नेचर क्या है, किस मटेरियल से बना हुआ है, तो नेचर पे भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रही है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। ये तीन चीज़ें पे हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स करता है। ठीक है, उसके बाद से आई फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कैसे ये वेरी करता है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब आर जो है, आर क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, एरिया जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, यानी एरिया के अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगी तो आर क्या भी होगा, डिक्रीज होगा, और एरिया जो घटेगा तो आर क्या होगी, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका तार अगर ज़्यादा मोटा है, वायर अगर मोटी है, उसकी ब्रेथ ज़्यादा है, अगर रेडियस ज़्यादा है, तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वायर पतली वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि जो एरिया है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, फिर है और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, ये लेंथ ऑफ द वायर है वो क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होती है यहाँ पे। अब इन दोनों को फॉर्मूलों को, पहला वाला जो बताया था, आर इज प्रोपोर्शन टू 1/a, और यहाँ पे आर इक्वल टू प्रोपोर्शन टू 1/a, और आर इक्वल एल, आर इज प्रोपोर्शन टू एल, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो यहाँ पे एक ये पार्ट हमें मिलता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शन टू L/A मिलेगा हमारा, आर इज प्रोपोर्शन टू 1/a। उसके बाद जब प्रोपोर्शन का यहाँ साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो आती है, जिसे ऐसे P की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है R इक्वल टू P इंटू L/A। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। और R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, RHO रो से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब रो का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होती है उसको देखेंगे, और उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी देखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, अगर देखो, अगर लेंथ को 1 मीटर ले लिया जाए, लेंथ को 1 मीटर ले लिया जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, देन आर जो होगा, कैपिटल आर जो है वो रो के इक्वल होगा, यानी रेजिस्टेंस जो होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल हैविंग द एरिया 1 यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 यूनिट है एंड लेंथ ऑफ द वायर भी 1 यूनिट है, देन द रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। एरिया अगर लेंथ 1 यूनिट लेना है और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेना है, देन आर विल बी इक्वल टू रो। ओके, so this is all about relationship between resistivity and resistance. Okay, now let's see the unit. इसका यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट इसका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होती है बेसिकली। अब उसके बाद से आता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसमें रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स हैं, उसको सीरीज में और पैरेलल 2 टाइप से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। रजिस्टर्स को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में या तो सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल लगाते हैं। सीरीज में जब कोई चीज़ होगी तो उसमें करंट आई इन द ऑल पार्ट ऑफ द सर्किल, इसमें जो करंट होती है उसमें सारे जो रजिस्टर्स होंगे उसमें सेम ही लगी होगी। ठीक है, ऐसे इसमें आई जो है
ये पूरा जो है सारे रजिस्टर्स होंगे, उसमें आई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। आई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देन द सम ऑफ वोल्टेज V1 V2 V3 इज इक्वल टू दी टोटल अप्लाइड वोल्टेज। जो उसमें जो वोल्टेज होगा वो जो उसका रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, V1 V2 V3। जो भी वोल्टेज होंगे रजिस्टर्स पे उन सारे वोल्टेज का क्या होगा, सम होता है। तो रिजल्टेंट विल बी V। ओके, नाउ रजिस्टर इन सीरीज। उसके बाद से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा V इक्वल टू V1 V2 V3। और V की वैल्यू अगर देखो, अगर V की वैल्यू हम लेते हैं V इक्वल टू IR एंड V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 एंड V2 इक्वल टू IR2। तो यही चीज़ हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना। तो यहाँ पे पुट करेंगे V के प्लेस पे IR1 और V1 के प्लेस पे IR1, सॉरी V के प्लेस पे IR एंड V1 के प्लेस पे IR1, V2 के प्लेस पे IR2 एंड V3 के प्लेस पे IR3 अगर यहाँ पे पुट करते हैं। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, I से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थ्रू I। तो हमें क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सीरीज में है। इस सीरीज में जो रिजल्टेंट निकालते हैं डेट इज द सम ऑफ द ऑल दी रजिस्टर। सारे रजिस्टर का क्या होता है, वो सम होता है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में और पैरेलल के बारे में देख लेते हैं। पैरेलल में क्या चीज़ होती है, सीरीज में ये ध्यान रखना है कि जो करंट होती है सारे रजिस्टर में सेम जाएगी, बट ईच रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा। और बट आपका पैरेलल के केस में क्या होता है, ये देखिए सीरीज में कैसे अरेंज किया गया है, R1 R2 R3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो I है यहाँ पे सेम जा रही है, इसमें भी सेम है, वही करंट इसमें भी जा रही है, फिर यही थर्ड वाले में भी जा रही है, और यहाँ से आ रही है सारा सम अप होकर के। यहाँ पर तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये V जो है ये इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा। तो ये तीनों जो है रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, अलग अलग सेपरेट होगी। यहाँ पे I बस सेम होगा, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर पे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हमारा I सेम होगी, ठीक है। और ये इस पर ये वोल्ट मीटर लगा दिया गया है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, क्लोज की है, दिस इज़ द बैटरी। बैटरी को यहाँ लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम अमीटर भी लगा सकते हैं जो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। उसके बाद रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर पैरेलल में होगी तो क्या होगी, रजिस्टर इन पैरेलल द सम ऑफ द करंट I1 I2 I3 इज इक्वल टू द टोटल सर्किट करंट। तो I1 I2 I3 जो भी सर्किट बैटरी से हमारी करंट आई जा रही है, इसमें जब पैरेलल में कोई चीज़ होती है तो सारे रजिस्टर्स में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। बट ये ध्यान रखना है, पैरेलल में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी V, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो सेम होती है। एंड सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस B इज द सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर अकॉर्डिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या होती है, इक्वल होती है। बट जो I है, I जो है अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग जाती है। जो तो यहाँ पे I बैटरी सपोज अगर 6 वोल्ट का 6 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो I1 में कुछ जाएगी, I2 में कुछ जाएगी और I3 में कुछ जाएगी, और सारे फिर बाद में कंबाइन हो जाती है। तो ये हमारा पैरेलल में ऐसे रजिस्टर्स को ऐड करते हैं जिसमें करंट डिफरेंट डिफरेंट होगी बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसका फिगर कैसे बनता है। तो अब पैरेलल में इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला के लिए सपोज अगर I इक्वल टू I1 I2 I3 है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ऐसे I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2। ऐसे I3 निकालेंगे तो V अपॉन R3। इन तीनों को क्या करेंगे, I1 I2 के प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देंगे, और V की I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R ले लेंगे यहाँ पे। तो V अपॉन R इक्वल टू फिर I1 के प्लेस पे V अपॉन R1, फिर I2 के प्लेस पे V अपॉन R2 एंड I3 के प्लेस पे V अपॉन R3। अब इसमें V से क्या करना है, डिवाइड कर देना। ये V से डिवाइड करेंगे तो सारा जो है न्यूमरेटर कट जाएगा, आपका मिलेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1
1/R2 एंड 1/RT। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये फार्मूला अब हमें मिल जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जब होती है तो ये हमारा फार्मूला यूज करना है दोस्तों, ठीक है। नाउ अब इसका कैसे अटैच करते हैं ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली इसमें देखो आई यहाँ से निकल रही है, बट यहाँ पे ई पे जा करके यहाँ पे I1 जाएगी, सपोज इसमें I2 जाएगी और इसमें I3 जाएगी, ठीक है। फिर बाद में जो तीनों कंबाइन होकर के फिर यहाँ से आई पे वापस आएगी, और ये हमारा अमीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, ये क्लोज की है और ये बैटरी है हमारी, ठीक है। तो ये सारी सिंबल है। इसमें ये ध्यान रखना है तीनों में कि जो करंट है हमारा अलग अलग रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी देखेंगे, आगे वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के भी बारे में, और भी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होती है? इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज configure of resistors only connected to the battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat, and this is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर कोई बैटरी के थ्रू कोई भी एप्लीकेंस क्या होगा, कनेक्टेड है, तो वो इसकी एनर्जी को क्या करेगा, डेसिपिटेट करेगा, धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी उसमें यूज होती चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। और प्योरली, और ये एप्लीकेंस कैसा होना चाहिए, प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होगी तो हीट के फॉर्म में जो भी एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जाती है, मतलब यूज्ड हो जाती, कंज्यूम हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हीटिंग यूटिलाइज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। क्या होगा? यूटिलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम वो भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीट आयरन का और इलेक्ट्रिक हीटर का। बेसिकली हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे वो वर्क करता है, उसमें क्या हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। बट उससे पहले कि इसका फॉर्मूला भी हो सकता है क्या, वर्क डन जो होगा, वर्क डन इक्वल टू W इंटू क्यू, वर्क डन W इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्या होगा? W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। आता है ना V इक्वल टू, हमने देखा था V इक्वल टू देखा था क्या, W अपॉन क्यू था। तो यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V इंटू क्यू, और Q, और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ये भी देखा था हमने, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वहाँ से Q की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, I इंटू वी इंटू टी। और यहाँ से देखो R इक्वल टू वी अपॉन आई था, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और वो सारी वैल्यू इसमें ले जाके पुट करेंगे। मतलब Q की वैल्यू और V की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, W इक्वल टू I इंटू टी एंड I इंटू आर। I इंटू टी कहाँ से आया, I इंटू टी आया Q की वैल्यू, और I इंटू आर किसकी वैल्यू आई, V की वैल्यू आई। दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे। और इस W को हम क्या बोलेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जिसमें आयरन का हम क्या देखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। आयरन में क्या होता है, ये क्रोमियम प्लेटेड सोल होती है नीचे जो हीट होती है, फिर हीटिंग, उसके ऊपर क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट है,
फिर कंट्रोल ये कॉब होता है, यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोलिंग करने के लिए रेगुलेटर उसमें लगा होता है, उसमें कि उलन के लिए अलग होगा, सिल्क कॉटन्स के लिए अलग हम उसका मेजरमेंट करते हैं। और यहाँ पे स्टीम रिलीजेड नॉट होता है, यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में स्टीम भी क्या करता है हमारे क्लॉथ पे वो प्रेस करने पे निकलता है यहाँ पे। और ये हैंडल है इसका। फिर ये इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट होती है, यहाँ पे वायर आके अटैच हो जाती है और नीचे जो मेटल होती है वही हीट होती है। जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या करता है हमारे मेटल को हीट करता है, जिससे आयरन हम इजली कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक आयरन। और इसमें रेजिस्टेंस जो होती है काफ़ी हाई होती है, जिसलिए वो हीटअप होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो क्या होता है हीटअप होता है, जो भी एनर्जी होगी वो डिसिपिटेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सेकेंड पार्ट हमारा किसका है इलेक्ट्रिक बल्ब का है। इलेक्ट्रिक बल्ब में देख लो ये कैपिंग होती है, उसके ऊपर ये 2 फ्यूज की वायर है, फ्यूज के बाद उसके अंदर एक की पतली सी स्टेम होती है बीच से, फिर एग्जॉस्टेड ट्यूब होता है, ये ट्यूब के अंदर बनी होती है ग्लासेस होती हैं, फिर यहाँ पे लेड वायर है, ये वाला लेड वायर होती है, फिर उसके अंदर एक सपोर्ट वायर है, फिर ये टंगस्टन की ये बेसिकली ये वाला पार्ट जो है क्या है टंगस्टन फिलामेंट है, इसमें गैस भी भरी होती है, नाइट्रोजन गैस वगैरह इसमें फिल होती है। और क्या होता है ये ग्लास होती है, बाहर क्या है ग्लासेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। इसकी कैपिंग वगैरह यहाँ पे होती है, जिसको होल्डर में हम क्या करते हैं अटैच कर देते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, बस इसका डायग्राम बना के इसको डिफाइन कर देना तो आपका ये हो जाएगा, इजली हो जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी P इक्वल टू W/T। P इक्वल टू W/T। यूनिट टाइम में जो भी वर्क डन होगा डेट इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, पावर P इक्वल टू W/T। W को किस में मेजर करते हैं जूल में, टाइम को किस में मेजर करेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड, या वाट भी बोला जाता है। क्या होता है वाट, WAT। वाट्स में भी मेजर करते हैं, यानी 1 वाट की जो डेफिनेशन है, 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर 1 वाट है तो 1 जूल वर्क होगा कितने सेकेंड में 1 सेकेंड में। 1 जूल वर्क इज डन 1 सेकेंड। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर ऑफ द एप्लीकेशन विल बी 1 वाट। और रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वाट। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर सकते हो। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वाट। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज द टोटल वर्क डन बाय करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी वर्क डन हो रहा है टोटल वर्क डन बाय करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जो भी वर्क डन हो रहा है डेट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर जो है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो वर्क डन है वर्क डन इनटू इलेक्ट्रिक पावर, तो ये P है और टाइम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इज पावर एंड टाइम। और यहाँ पे टाइम आपको ध्यान रखना है, इसमें आवर्स में लेने होते हैं न कि सेकंड में लेना है, ये ध्यान रखना आपको। टाइम शुड बी टेकन इन आवर्स एंड P इज द वाट। P के किस में मेजर करेंगे वाट आवर, तो एनर्जी क्या हो जाएगी वाट आवर। ठीक है, 1 आवर, तो 1 वाट आवर की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, अगर पावर 1 वाट हो और टाइम 1 आवर हो देन एनर्जी विल बी कंज्यूम इज 1 वाट आवर। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 वाट पावर का कोई एप्लीकेशन है और 1 आवर तक यूज किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी डेट विल बी 1 वाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड किलो वाट आवर। 1 यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय
किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हमारा वो 1 आवर की डेफिनेशन हो गई। और 1 किलोवाट आवर जो है जूल में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। ठीक है, वन एनर्जी के ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हो किलोवाट आवर को और क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस हैविंग अ रेटिंग 1 किलोवाट आवर इज यूज्ड इन 1 आवर। 1 किलोवाट आवर इज यूज्ड इन 1 आवर। 1 आवर में जो 1 किलोवाट की अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी 1 वाट आवर। 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इस चैप्टर को। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ हमेशा। अगर आपको मुझसे कोई भी इसमें कोई भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको मुझसे बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। इट इज़ मी आदित्य कुमार and this is my mobile number. If you want to take the classes then I am also ready for that. Okay, please like, share, subscribe करना ना भूलें। Thank you, bye bye.